अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आप लोग को फिर से लगा होगा कि ये एक व्लॉग बना के अब भाग गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डेली व्लॉग का मतलब ये नहीं था कि मैं रोज 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 व्लॉग बनाऊंगी। मेरा डेली व्लॉग का मतलब था कि एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन छोड़ के एक दिन, और जब मुझे लगेगा कि लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे व्लॉग हर हाल में बनाना है, ऑडियंस देखने के लिए बैठी हुई है, फिर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, फिर मेरा डेली व्लॉग आए। आज मैंने उठते साथ ही कैमरा नहीं पकड़ा क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, मेरी हेल्पर आ गई थी और मैं आयरा का कमरा साफ करवाने लगी थी क्योंकि आयरा ने 1-2 दिन में आ जाना है। तो मुझे ये था कि उसके आने से पहले पहले उसका कमरा सेट कर दूं। शाम में हम कुछ काम करेंगे और उसके बाद शायद हम बाहर खाना खाने जाएं अगर मूड हुआ, नहीं तो फिर घर पे खाना बनाएंगे और दिन की जो भी अपडेट होगी मैं आपको साथ साथ दूंगी। ये जी आप देख सकते हैं आयरा के कमरे का सारा सामान मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, झूले शूले हर चीज, और कमरा अच्छे से सर्फ से धुलवा के, पंखे शंखे चला के और कमरे को धूप शूप लगा के सारा कमरा सेट कर दिया। इसकी अलमारियों की चीजें सेट कर दी हैं, इसके ड्रॉर्स की चीजें सेट कर दी हैं, इसके टॉयज एक साइड पे कर दी हैं, और अब कल या परसों इसके जो कपड़े हैं वो प्रेस करवा के फिर मैं वो हैंग करवा दूंगी। इस चीज में मैं बिजी थी, इसी वजह से मैंने आज थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया। काम शाम करके मैं फारिग हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, फ्रेश हो जाऊँ, जरा दिमाग ठंडा हो जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं जी फ्रेश होके आ गई हूँ। अब अरमान से पूछती हूँ कि खाना खाने का क्या सीन है, बाहर से खाना खाना है या फिर घर पे खाना बनाना है, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है और काम करने के लिए ही मैं फ्रेश हुई हूँ। तो अगर तो बाहर से खाना खाना है, खाना खा के आते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं, और अगर खाना बनाना है तो फिर पहले काम करेंगे उसके बाद खाना बनाएंगे। तो अरमान के पास मैं आ गई हूँ पूछने के लिए। अच्छा अरमान, मुझे ना थोड़ा सा काम शाम करने हैं, तो मैं ये पूछ रही थी कि खाना घर खाना है कि बाहर खा लेते हैं। नहीं सही बताओ, अगर कहते हो तो मैं बना देती हूँ आपको खाना। नहीं बाहर खा लेते हैं। आपका दिल भी कर रहा है ना बाहर से खाना खाने का? बाहर से खा लेते हैं। चलो पक्का। असल में मुझसे ज्यादा शौकीन अरमान है बाहर से खाना खाने के, तो मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज में, बिल्कुल भी तंग नहीं करते कि मुझे ये बना के दो, मुझे वो बना के दो। जब कुछ खाने का दिल कर रहा होता है मुझे बता देते हैं कि कल मैंने ये खाना है, मुझे बना देना। और वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना हो तो मुझे टेंशन पड़ी हो कि अरमान को ये खाने के लिए बना के देना है, वो खाने के लिए बना के देना। तो इस चीज में अरमान बड़े अच्छे। ये है मेरा सिंपल सा ड्रेस जो कि मैंने लाइमलाइट से लिया था। इस तरह के ड्रेसेस मुझे इतने पसंद है, जब मैं मॉल जाती हूँ ना, मैं बस इस तरह के कपड़े ढूंढ रही होती हूँ। बड़ी मुश्किल से कभी कभार मुझे मेरी टाइप के कपड़े मिलते हैं, वैसे ज्यादातर यही होता है कि मुझे प्रिंटेड कपड़े मिलते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आते। थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं और बस चलते हैं फिर खाना खाने। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना लाइट से लिपस्टिक लगाई है और मस्कारा और लिपस्टिक बस। और ये जो मेरे चेहरे पे आप लोग को ग्लो नजर आ रहा है ना, ये ग्लो नहीं है, ये पसीना है, क्योंकि वॉशरूम में ना तो एसी लगा सकता है बंदा, ना पंखा लगा सकता है, लेकिन मुझे वॉशरूम की लाइटिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। कौन सी पहनूं यार, मैंने ऑर्गेनाइज करके नहीं रखे हुए, क्योंकि यार शूट करने होते हैं ना तो यार सच में रोज 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 का खिलारा होता है, वरना लोगों का ये सीन होता है कि कभी कभी उन्होंने यहाँ से चीजें निकालनी होती है और रख देनी होती है। ये वाली चप्पल साफ करके पहन लेते हैं, चप्पल इसके साथ ठीक लगेगी, सिंपल ब्लैक कलर की है, ये लाइमलाइट की है, ये पहन लेते हैं। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, मैंने कुछ स्टोरीज बनानी है तो आप नीचे आ जाना, जल्दी आ जाना। ओके, पानी पी लेते हैं। अच्छा मेरी ना अपने आप से एक ही जंग चलती रहती है यार, मेरा जो बालों वाला कैचर होता है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ उसको रख देती हूँ और मैं उसको रख के भूल जाती हूँ और फिर उसको ढूंढने में इतने इतने घंटे लग जाते हैं। वो जो कैचर मैं लगाती हूँ ना बालों में, मैं हर कैचर नहीं लगा सकती, मतलब मेरे बाल ऐसे हैं, हैवी हैं कि मैं हर कैचर बालों में नहीं लगा सकती। कुछ कैचर ऐसे होते हैं जो मेरे बालों में टिकते हैं, मिनीसो के कुछ कैचर हैं जो मेरे बालों में टिक जाते हैं, कि बालों में खिंचते नहीं है, वरना नॉर्मली लोकल कैचर लगाओ ना तो बाल खिंचने लग जाते हैं उससे। पंखे शंखे चला के अरमान को कह के आई थी मैं नीचे आ जाओ, इतनी गर्मी हो गई यार, मुझे पता नहीं पसीना आई जा रहा है। अरमान आते हैं तो खाना खाने चलते हैं और फिर खाना शाना खा के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे घर में जो आप लोगों को खिलारा नजर आ रहा है ना, वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आयरा गई भी अपनी नानों के घर, और वो जब मेरी अम्मी की तरफ जाती है तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है कि मैं उसके कमरे की जो है ना डीप क्लीनिंग करवा दूं। उसका कमरा मैंने अच्छी तरह धुलवाया है, अच्छी तरह सर्फ से धुलवाया उसका कमरा, जाले शाले उतरवाए हैं, इतने तो नहीं होते, छोटी सी बच्ची है, उसका कमरा मैं ज्यादा साफ रखती हूँ। कमरे की डस्टिंग करवाई है और जो उसके कमरे का मैट्रेस है वो निकाल के बाहर रख दिया। उसके कमरे में जो जो चीज होती है सारी मैंने बाहर निकाल के रख दी है, खिड़कियां खोल दी थी, पंखे शंखे चला दिए थे कि कमरे को अच्छी तरह हवा लगे, बस इसीलिए ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह मेरी हेल्पर आएगी तो उसके साथ मिलके फिर मैं आयरा का कमरा अच्छे तरह से सेट करके, बेडशीट मैंने वॉश करके रख ली थी, उसका ब्लैंकेट जो है वो भी वॉश करके रख लिया था, उसका सारा कमरा सेट करके उसके बाद उसका कमरा लॉक कर दूंगी, ताकि मेरी बेटी जब आए तो मुझे ये टेंशन ना हो कि उसका कमरा साफ करना है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा सीन हो जाता है कि जब वो गई होती है ना तो मैं बहुत सारे ऐसे काम करके रख लेती हूँ जो फिर आगे जो डेज होते हैं ना उसमें मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। उसके कपड़े सारे हैंग हुए होते हैं, प्रेस हुए होते हैं, तो मैंने कहा था 5 मिनट में आ जाना, अरमान पूरे 1 घंटे बाद आए। आप स्टैचू में आप बोलना भी होता है कुछ, चुप तो नहीं लगी आपको? चीटे चीटे लग रहे हो, चीटे चीटे। मैं इतनी तैयारी करके, सूट प्रेस करके, अच्छे से ब्रांड का सूट पहन के, मेकअप करके, ब्रांड की चप्पल पहन के कहीं जाऊं तो थोड़ी सी अच्छी लगती हूँ, और ये बंदा हर हाल में अच्छा लगता है।
है। मौसम बड़ा अच्छा है, एकदम सारा पसीना खुश्क हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, अब खाने की लोकेशन पे पहुंच के बात करती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा भूख लग रही है तो खाना खा के बात करूंगी। यार ये पैदल निकल आए हम और बारिश स्टार्ट हो गई। अगर मैं पिघल गई तो बारिश में पिघलता कौन है? नहीं, मेरा मतलब अगर मेरा मेकअप पिघल गया तो। लोकेशन पे जी पहुंच गए हैं, मजे की लोकेशन है, बड़ा अच्छा मौसम है। खाने के लिए डिसाइड करते हैं कि क्या खाना। चलो पहले हम देख लेते हैं। मटन है, चिकन है, लेकिन मुझे अपनी डाइट के ख्याल से खाना है। अरमान के फूड्स और इसरार पे मैं नान खाने लगी हूँ। वैसे मेरा माइंड नहीं था कि मैं खाऊं, लेकिन अब अरमान ने इतनी बड़ी कढ़ाई मंगवा ली है तो अब अगर मैंने ना खाया तो ज़ाया जाएगा, तो इसलिए चलो खा लेते हैं। खाना शाना हमने खा लिया। कल हमने देखी थी चमकीला, देखेंगे कि कौन सी मूवी देखनी है। अरमान से चमकीले के रिव्यूज लेते हैं कि आपको कैसी लगी वो मूवी और आपको उससे क्या क्या सीखने को मिला। कैसी लगी आपको चमकीला? इम्तियाज का काम अच्छा था। यही तो बात है कि हम सब बस ये देखते हैं कि मूवी में कौन था, मूवी में एक्टर कौन थे, गाना किसने गाया था, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बंदा ये देखता है कि डायरेक्टर कौन था और म्यूजिक किसने बनाया था। अरमान के साथ साथ रह के ना मेरे नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। बाकी गानों की तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन लास्ट में जो अरिजीत पे गाना आया है यार रहमान का और इरशाद ने लिखा है। चमकीला देख के सीखने को क्या मिला कि उसने जिस तरह की जिंदगी गुजारी, मन मर्जियाँ की, क्या करना चाहिए इंसान को, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। उस फिल्म का मेथड था ना जो वो समझाने की कोशिश की है उन्होंने। ये पूरी फिल्म जो है वो एजुकेशन पर्पस के ऊपर है। चमकीला को मार दिया गया, ठीक है, लेकिन उसकी गलती ये सिर्फ बताई गई कि उसने जो सुना था ना अपने आसपास के लोगों से वो उसी को ही गाता था। अगर एजुकेटेड होते लोग, एजुकेशन आम होती तो ना चमकीला ऐसा गाता ना ऐसा लिखता। तो और लोग सुनते भी तो थे उसको, लोग सुनना चाहते थे। जब उसने छोड़ा, माशरा ऐसा था ना, गलती अकेले चमकीले की थोड़ी है। माशरा ऐसा है, लोग सुनना भी यही चाहते हैं, लोग बातें भी यही करते हैं, तो चमकीला भी उन्हीं में से एक और था। हर किसी को होता है उसने अपनी जिंदगी बनानी है। अगली सदी का सोचता है ना, यानी जो कलाकारी अगली सदी का होता है वो पिछली सदी में जिंदा नहीं रह सकता। जैसे सिद्धू नहीं रहा, नुसरत नहीं रहा, और भी कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो पहले ही चले गए, लेकिन उनका दौर आता है बाद में, जब उनके फैन बनते हैं बाद में। चलें, खाना शाना खा के हम घर आ गए हैं, अब हम करेंगे आराम। सारे दिन की अपडेट मैंने आपको दे दी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।